Dear friends, dear brothers and sisters, and dear students, I welcome to all of you in Dr. यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। Dear friends, today in this video we will discuss about the measurement of educational achievement and types of test। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग शैक्षिक संप्राप्ति का मापन तथा शैक्षिक संप्राप्ति हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले परीक्षणों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि शैक्षिक संप्राप्ति क्या होता है और परीक्षण कौन कौन से हैं जो शैक्षिक संप्राप्ति हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। परंतु स्टार्ट करने के पहले आप सभी भाइयों और बहनों, आप सभी दोस्तों और विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो जाएं और आपके अध्ययन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। Now let us start. मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक संप्राप्ति का मापन। दोस्तों, शैक्षिक संप्राप्ति से अभिप्राय छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग आदि योग्यताओं की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जब माइक्रो टीचिंग में देख रहे थे कि जब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमको बनाना था, तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को बनाने में हम लोग कॉग्निटिव लेवल के जिन जिन उद्देश्यों के लिए शिक्षण उद्देश्य बना रहे थे, वो हैं कॉग्निटिव लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते थे, वे होते थे ज्ञान, बोध, कौशल और अनुप्रयोग। अर्थात दोस्तों हम लोग नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, स्किल लेवल या एप्लीकेशन लेवल के लिए विशिष्ट उद्देश्य बना रहे थे और उसी के आधार पर हम लोग अपना लेसन प्लान भी बनाते हैं। अर्थात कक्षा में एक शिक्षक जो है इन्हीं उद्देश्यों को निर्धारित करके कक्षा का शिक्षण कार्य करता है और जब इन्हीं उद्देश्यों या इन्हीं योग्यताओं के मापन के लिए हम किसी परीक्षण का प्रयोग करते हैं या कोई मूल्यांकन का कार्य करते हैं, तो उसको हम लोग जो है शैक्षिक संप्राप्ति का मूल्यांकन या शैक्षिक संप्राप्ति कहते हैं। अर्थात दोस्तों शैक्षिक संप्राप्ति से अभिप्राय छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग आदि योग्यताओं की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है। अर्थात दोस्तों नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल एंड एप्लीकेशन लेवल में जो एबिलिटीज़, जो योग्यताएं छात्रों ने ग्रहण की शिक्षण अधिगम के कार्य के द्वारा, उसकी मात्रा क्या है, उन योग्यताओं की, उन एबिलिटीज़ की, उन कैपेबिलिटीज़ की जो उन्होंने सीखा, छात्रों ने सीखा, वो किस मात्रा में सीखा गया, जब इसकी हम अभिव्यक्ति करते हैं तो इसी को हम लोग शैक्षिक संप्राप्ति या एजुकेशनल अचीवमेंट कहते हैं। तो दोस्तों स्पष्ट है कि शैक्षिक संप्राप्ति से अभिप्राय छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग आदि योग्यताओं की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है। दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा छात्रगण अपनी विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं का विकास करते हैं। छात्रों ने किस सीमा तक अपनी बौद्धिक योग्यताओं का विकास किया, यही उनकी संप्राप्ति का सूचक होता है। दोस्तों जो भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हम लोग कक्षा में करते हैं, शिक्षक पढ़ाता है, उन सभी शिक्षण अधिगम कार्य का उद्देश्य होता है कि छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना। जब कॉग्निटिव लेवल की हम लोग बात करते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य की बात करते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है कि छात्रों के संज्ञान का या छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, उनके बौद्धिक योग्यताओं का विकास करना। तब दोस्तों जब कक्षा में किए गए शिक्षण अधिगम कार्य के द्वारा छात्रों के बौद्धिक विकास में, बौद्धिक योग्यताओं में किस सीमा तक विकास हुआ, अर्थात किस सीमा तक छात्रों की बौद्धिक योग्यताओं या बौद्धिक क्षमताओं का विकास हुआ, यही सीमा या यही लेवल जो है, इसी को हम लोग संप्राप्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। अर्थात जो संप्राप्ति का सूचक होता है वो यह बताता है, जो संप्राप्ति होती है वो यह बताता है कि छात्रों के द्वारा
किस सीमा तक बौद्धिक योग्यता या बौद्धिक क्षमता प्राप्त किया गया था। अर्थात दोस्तों जो शिक्षण अधिगम कार्य के द्वारा छात्र क्या क्या सीखे वही संप्राप्ति बताता है। अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा छात्रगण अपनी जिन विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं या क्षमताओं का विकास करते हैं वे किस सीमा तक विकसित हुए हैं इनको जो है संप्राप्ति के द्वारा हम पता करते हैं या उस सीमा, उस बौद्धिक योग्यता या क्षमता की जो सीमा होती है वो संप्राप्ति के द्वारा पता चलती है। दोस्तों शैक्षिक संप्राप्ति का मापन करने के लिए हम कई विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग जो है छात्रों के एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए किया जा सकता है और इन परीक्षणों को हम कई आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। हम देखेंगे दोस्तों कि शैक्षिक संप्राप्ति का मापन करने के लिए किन किन परीक्षणों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और जो भी परीक्षण है उनको हम कई आधार पे, कई ग्राउंड पे, कई बेस पे वर्गीकृत या क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज, या उपयोग के आधार पर परीक्षणों के प्रकार। पहले विद्यार्थियों सबसे पहला जो कैटेगरी है, जो सबसे पहला वर्ग है, उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो परीक्षण होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है और उसके यूज के जो आधार हैं उसी के आधार पर के हम परीक्षणों को क्लासिफाई या वर्गीकृत करते हैं। जैसे दोस्तों द फर्स्ट वन इज संप्राप्ति परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि जो अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्ति परीक्षण है इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों के द्वारा बौद्धिक क्षमताओं या योग्यताओं को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है इसकी जांच करना होता है संप्राप्ति परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट। द नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों इसके बारे में हम लोग अध्ययन पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण से अभिप्राय ऐसे परीक्षण से है जो छात्रों के सीखने में, छात्रों के अधिगम में आ रही बाधाओं, आ रही समस्याओं या रुकावटों को पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। ऐसे परीक्षण को हम लोग निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। तो दोस्तों क्लियर है, संप्राप्त परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण ये दो प्रकार के परीक्षण हैं जिसको हम लोग उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किए हैं। पहला है जो संप्राप्त परीक्षण वो छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं या योग्यताओं को ज्ञात करने के लिए, और दूसरा निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट है छात्रों के अधिगम में आ रही बाधाओं को ज्ञात करने के लिए। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट। नेक्स्ट दी ऑन द टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। दोस्तों निर्माण के आधार पर परीक्षणों के कौन कौन से प्रकार हैं। द फर्स्ट वन इज अप्रमाणीकृत परीक्षण या अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। द सेकेंड वन इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या मानकीकृत परीक्षण। प्यारे विद्यार्थियों जो अप्रमाणीकृत परीक्षण होता है, अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, इसका कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया होता है। अर्थात इसके लिए जो है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी आदि का निर्णय नहीं किया गया होता है, इसके लिए नॉर्म्स नहीं विकसित किए गए होते हैं, इसलिए इसको जो हम लोग अप्रमाणीकृत परीक्षण कहते हैं। इसको हम लोग कभी कभी जो है टीचर मेड भी परीक्षण कर देते हैं, जो शिक्षक किसी कक्षा विशेष में छात्रों के संप्राप्ति को जानने के लिए जो परीक्षण बनाता है वो भी एक प्रकार का अप्रमाणीकृत परीक्षण होता है, क्योंकि उसका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स आदि विकसित नहीं किए गए होते हैं। जबकि दोस्तों द सेकेंड वन इज मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये दोस्तों इसको हम लोग प्रमाणीकृत परीक्षण भी कहते हैं या मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। दोस्तों यह जो परीक्षण होता है इस परीक्षण के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स आदि विकसित किए गए होते हैं। इन परीक्षण के में जो भी कथन होते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, उनको जो हम लोग आइटम एनालिसिस की प्रक्रिया के द्वारा उनका हम चयन करते हैं। इसका एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस लंबी प्रक्रिया के बाद जो परीक्षण का निर्माण होता है उस परीक्षण को हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं, मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण का सामान्यीकृत भी किया गया रहता है, जबकि जो अप्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं इनका सामान्यीकरण नहीं किया गया होता है, इनके नॉर्म्स, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी आदि नहीं पता किए गए होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से निर्माण के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। द फर्स्ट वन इज अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या अप्रमाणीकृत परीक्षण, एंड सेकेंड वन इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या मानकीकृत परीक्षण, या इसी को हम लोग प्रमाणीकृत भी परीक्षण भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। प्रकृति के आधार पर परीक्षणों के
प्रकार। द फर्स्ट वन इज निबंधात्मक परीक्षण या एसे टाइप टेस्ट। सेकेंड वन इज वस्तुनिष्ठ परीक्षण या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। दोस्तों जो परीक्षण की प्रकृति है, नेचर ऑफ टेस्ट है, अर्थात इससे अभिप्राय है कि टेस्ट या परीक्षण में किस नेचर के प्रश्न रखे गए हैं, किस नेचर के आइटम रखे गए हैं। तो दोस्तों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको जो है निबंध के माध्यम से शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस तरह के प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक परीक्षण कहलाते हैं, जहाँ पे हम कुछ निबंध लिख करके या कुछ वाक्य लिख करके, कुछ कथन लिख करके, लंबे चौड़े कथन लिख करके हम उत्तर देते हैं प्रश्नों का। जबकि जो दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है इसमें हर प्रश्न का कोई एक फिक्स उत्तर होता है और उसी फिक्स उत्तर को दे करके जो है हम प्रश्न का उत्तर दे करके हम जो है एक देखते हैं कि उत्तर सही है या गलत है। अर्थात जो निबंधात्मक परीक्षण है यहाँ पे जो परीक्षण या प्रश्न के उत्तर होते हैं वो निर्धारित नहीं होते हैं, वो लंबे चौड़े वाक्यों में दिए जाते हैं। जबकि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है एक या दो शब्द के यहाँ पे उत्तर होते हैं जो कि फिक्स होते हैं और ये जो है किसी शिक्षक के ऊपर या किसी परीक्षक के अपने मान्यताओं से, अपनी प्रेजुडिस से या उसके सोच और विचार से प्रभावित नहीं होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। जबकि जो निबंधात्मक परीक्षण है वो जो है शिक्षक जो होता है या परीक्षक जो होता है उसके अपने बाद विचारों से, उसके प्रेजुडिस से भी प्रभावित हो जाता है इसका अंकन। नाउ द नेक्स्ट वन इज दोस्तों डी, द अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षणों के प्रकार, टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। दोस्तों द फर्स्ट वन इज ओरल टेस्ट और मौखिक परीक्षण। द सेकेंड वन इज रिटन टेस्ट और लिखित परीक्षण। द थर्ड वन इज प्रयोगात्मक परीक्षण या प्रैक्टिकल टेस्ट। दोस्तों आप सभी इससे परिचित हैं कि एक्सप्रेशन के आधार पर परीक्षण तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज ओरल या मौखिक परीक्षण, जहाँ पे छात्र से मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ओरल प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र जो है मौखिक रूप से प्रश्नों का जवाब देता है। सेकेंड वन इज द रिटन टेस्ट और लिखित परीक्षण, जहाँ पे छात्रों से लिखित रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं और लिखित रूप में छात्र जो है उसका उत्तर देता है, जवाब देता है। एंड थर्ड वन इज प्रयोगात्मक और प्रैक्टिकल टेस्ट, जहाँ पे छात्र कोई प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके लैबोरेटरी में जाते हैं, प्रयोग करते हैं और प्रैक्टिकल करने के बाद जो है किसी प्रश्न का भी जवाब देते हैं। अर्थात यहाँ पे जो परीक्षण है इसके अंदर जो प्रश्न होते हैं, जो आइटम होते हैं वो आइटम जो है किसी न किसी प्रयोग से संबंधित होते हैं और छात्र विभिन्न प्रयोग करके उन टेस्ट का या उन परीक्षणों का, उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने अचीवमेंट क्या है, संप्राप्ति का मापन क्या होता है और संप्राप्ति मापन के लिए किन किन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई कमेंट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं, आपके कमेंट का अवश्य जो है रिप्लाई किया जाएगा। यदि आपको कोई सजेशन भी देना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट से के द्वारा जो है हमको सजेशन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ